कलिकाल इतना भयंकर आएगा। अभी ठीक भी है, अभी तो कुछ सिद्ध भी हैं, कुछ योगी भी हैं, कुछ विरक्त भी हैं, पर आने वाला समय इतना खराब होगा, न योगी न व सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः, न कोई ज्ञानी रहेगा, न कोई योगी रहेगा, न कोई सिद्ध होगा। आजकल तो देखो ना, भागवत के नाम पे नौटंकी मिल रहा है, खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे, नाचे गावे रूप बनावे, काव्य करे चटकीली, पर साच बिना हरि हाथ ना आवे, सब रहनी है ढीली। जब तक सच्चाई नहीं मिलेगा, भगवान हाथ में आने वाले नहीं है, सारी रहनी छोटी पड़ जाएगी। इसलिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे चलते चलते कहने लगे, महाराज हम लोग यमुना जी के तट पे पहुंचे, वहां पे एक आश्चर्य देखने को मिला। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्वेतां तन मुनीश्वरा, एका तो तरुणी तत्र निष्णान खिन्न मानसा। एक स्त्री, उसका मन दुखी था, अपने गोद में दो बुजुर्गों का सर रख के रो रही थी। ऐसे सोए हुए हैं दो लोग, वृद्धौ पतितो पार्श्वे। ये अब सो रही हैं और ऊपर नीचे का श्वास ले रहे हैं वृद्ध लोग। ऐसा लग रहा है कि ये लोग मरने वाले हों, इनका रक्षा भगवान ही कर सकते हैं, इसलिए रो रही हैं। उस स्त्री की सैकड़ों स्त्री सेवा कर रही थी। पूछा है मतलब जब गए हैं, पहले तो संत जाते हैं तो वहाँ मर्यादा है, संत आए तो बैठे हो तो खड़ा हो जाओ, प्रणाम करो, नहीं करो तो दोष के भागी होंगे। जैसे ही पहुंचे वहाँ, नारद जी उनको देखकर भक्ति महारानी खड़ी हो गई। देखो भक्ति भी भक्ति की ही प्रतीक्षा करती है। भक्ति किसकी प्रतीक्षा करेगी? भक्ति की प्रतीक्षा करती है। भक्ति खड़ी हो गई, अब भक्ति ने प्रणाम किया, कहा हे ऋषि, आपका दर्शन करके मेरे मन में बड़ी शांति मिला, और इस शांति के कारण मेरे को लगता है मेरे जो पाप थे वो नष्ट हो गए। अब आप हमें, जो मेरे पुत्र का दोष है, किसी प्रकार सा ज्ञान का दोष है, वैराग का दोष है, नष्ट करिए। कहा कोई बात नहीं, तुम पहले अपना परिचय दो, तुम कौन हो? नारद जी परिचय पूछते हैं, क्योंकि बिना परिचय का तो कुछ आगे बात बढ़ेगी नहीं। कहा मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दो पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य है। ये काल योग से जर्जर हो गए हैं। कलिकाल जब धरती पे आया तो ये लोग, इनकी महिमा खत्म हो गई। इसका मतलब अभी कलिकाल में ज्ञान की महिमा नहीं है। जिसको कथा नहीं करने आता है, छोटे छोटे बालक बालिकाएं भी कहानी जैसे सीखकर अब बैठ गए, महाराज पढ़े पढ़ाए रटे रटाए चीज बैठे हैं, डायरी खोल लेते हैं और डायरी में थोड़े बहुत देख के अपना कथा कर लेते हैं। अरे क्या है, 4 घंटा का कथा 2 घंटा भजन में निकल जाएगा, 1-2 घंटा इधर उधर का उदाहरण देने में निकल जाएगा, हो गया कथा, चलो। अपने तो रट रटायन वाले काम नहीं है, ग्रंथ सामने है, जो कथा करते हैं वो ग्रंथ का मेरे सामने रहता है। हाँ, समय नहीं, रात बंद कर देते हैं, क्योंकि कथा तो दिन रात ठाकुर जी की कथा ही तो करनी है, और करना क्या है, और कोई काम ही नहीं है। हरि का भजन करो, हरि है हमारे। इस संसार में भगवान का भजन ही अपना है, तो अपना तो काम मैं कर रहा हूँ, और आप लोगों से भी थोड़ा बहुत काम करा ले रहा हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूछा कि आपका और बताइए, ये सब स्त्रियां कौन हैं? तो कहा कि गंगाध्यास सरितश्चेमा मत्स्यवार्थम समागता, तथापि न च मे श्रेयः सेविताया सुरैरपि। यह सब देव नदियां हैं, किसी का नाम गंगा है, किसी का नाम यमुना है, किसी का नाम बड़े बड़े ये नदी हैं, ये कोई साधारण नदी नहीं है, कावेरी है, सतलज है, हाँ? नदी तो बहुत है हमारे देश में, गोदावरी है, सरयू है,
ये सब नदियां हैं, ये देवियां भी हैं, ये मेरी सेवा में है। अब मेरा जन्म जो है ऋषिवर, मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ है। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिं कर्नाटके गता, क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णांगता। करेंगे जीर्णांगता में उत्पन्न हुई हूँ दक्षिण भारत में। आज भी पूर्वी भारत में जितना मंदिर नहीं है उससे बहुत बड़े बड़े मंदिर दक्षिण भारत में है। हमारे इधर के मंदिरों में पैसा वैसा नहीं चढ़ता है उतना, मंदिर चढ़ाने पर कहीं कहीं चढ़ जाए या कहीं विशेष मंदिर में चढ़ता होगा, पर उधर के मंदिर ऐसे ऐसे हैं कि हजार हजार करोड़ रुपया साल का दे रहे हैं टैक्स सरकार को। ऐसे ऐसे मंदिर है महाराज, मतलब सरकार को भी दे रहे हैं पैसा, ये लो टैक्स के रूप में खूब लो। सरकार भी अपना हमारे हिंदू मंदिरों से आनंद काट रही है, उसी से जो भी आरक्षण है एन तेन जो भी देना होता है उसी से हमारे मंदिरों से आरक्षण दिया जाता है। जितने भी दुनिया भारत के आरक्षण है वो सब मंदिरों का ही पैसे से दिया जाता है। अब मंदिरों का ही आरक्षण खा के लोग मंदिरों को ही गाली देते हैं, कहते हैं मंदिर से मिलता क्या है। बड़े बड़े कॉलेज मिलते हैं, कैंसर हॉस्पिटल मिलते हैं, पटना में जाके देख लो। एक हनुमान मंदिर है जो बड़े बड़े मंदिरों को भी बड़े बड़े हॉस्पिटल चला रही, बड़े बड़े कॉलेज चला रही, बड़े बड़े भोजनालय चला रही है, गरीबों को वस्त्र दान करती है। हमारे मठ मंदिर समृद्ध होंगे तो एक भी हिंदू भूखे नहीं सोएगा, सबके पेट में अन्न खिलाने की सामर्थ्य थी। पर क्या करें, कलिकाल आया, हिंदू ही अपने मंदिरों का विरोध करने लगे और हिंदू ने मंदिरों को लूट भी लिया। उनके प्रति जो भी धन दौलत थे लूट भी लिए और लूटने के पश्चात अब कहते हैं कि मंदिर क्या है, मंदिर से क्या मिल रहा है। अरे भाई जो तुमने धन दिया उसमें वो तो तुमने लूट लिया। अब मंदिर तुम्हारा पेट भी भरता था, तुमको विद्या भी देता था। मंदिर आज भी विद्या दे रहा है, जो बड़े बड़े मंदिर है ना, बड़े बड़े कॉलेज चलाता है, पहले विद्या मंदिर देता था, बड़े बड़े गुरुकुल मंदिरों से चलते थे महाराज। पर तुम जब लूट लिए, कंगाल कर दिए मंदिरों को, तो क्या मिलेगा? एक मुट्ठी अन्न भी खाने को मिल जाए बहुत बड़ी बात है। पर ये सब इधर ही है। अभी भी दक्षिण भारत के मंदिरों में अनवरत सेवा चलते हैं, अनवरत भंडारे चलते हैं। वृंदावन चले जाइए, बड़े बड़े आश्रम हैं जहाँ आपको खाने के लिए पैसा लगाना की जरूरत नहीं है, फ्री में खाते रहिए। ये संत लोग, अरे माताओं धरती पे इस पे बैठ जाओ ना, कौन मना किया है? धरती पे क्यों बैठी हो? बोलो वृंदावन पे हरि लाल की जय। अजीबे ढंग है, अजीबे है, पता बिछाया गया इतना सुंदर व्यवस्था बैठने का। हाँ